एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरब जिशान। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स राउंड अप। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत बात हो गई है अंडर 19 के ऊपर, तारीफें वगैरह सब कुछ बहुत हो गया है, लेकिन अब आपको मेरा पैनल देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि हमारी डिस्कशन का रुख बदलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एनालिसिस नाउ। हम जीत तो गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर डिस्कशन जरूरी होती है। आपस में गुफ्तगू नहीं करनी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन, इमरान साहिब। ये तो बड़ी गलत बात है। मैं इतना अच्छा इंट्रो दे रही हूँ और आप लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। अच्छा जी, हम आपस में नहीं, अभी भी हमने आपस में करनी है। जी, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा आपसी हो गई थी ना। मेरी वापसी हो गई थी बीच में से। खबर दे रहे थे हम। खबर 135 रुपए की बिक गई है एक चीज। पिया ही सही है, अच्छी बात। बिकना है, आपने हमें क्या। ये वाला रंग पहना, मैंने इसलिए बता। हाँ, हमें क्या। अच्छा मोहसिन साहब, इमरान साहब, पहले तो आप दोनों को वेलकम टू द शो। और दूसरा मोहसिन साहब, आपका ऑल्दो थोड़ा सा गला खराब है, हल्की सी आवाज में मासूमियत के साथ बता दें कि अंडर 19 हम जीत तो गए हैं, लेकिन अब कितने दिन इसी खुशी मनाते रहना हमने। वो कहते हैं कि कितने दिनों का प्यासा होगा यारो, सोचो तो शबनम का एक कतरा भी जिसको दरिया लगता है। ओए 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 ओए। तो वो एक बड़ी मुश्किल से हमें खुशी मिली है, उसको सेलिब्रेट तो हम कर रहे हैं, सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन उसमें एक बहरहाल कैच ज़रूर है कि जब आप प्लेयर्स जो अंडर 19 बेसिकली बेंच की स्ट्रेंथ के लिए खेली जाती है, ना कि उसका कोई मकसद ये जीतना या कोई ट्रॉफीज जीतना होता है। बड़ी गहरी बात कर दी आपने। आप ये देखिए कि आपने पहले एक एमर्जिंग कप जीत के आ रहे हैं, अभी आपने ये भी जीत लिया। आपको जिस तरह उनको सेलिब्रेट किया था, इनको भी सेलिब्रेट करने के 2 महीने बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक प्लेयर भी आपको याद नहीं होना कि ये कौन थे। 1 मिनट रुक जाए मोहसिन साहब। वाह कमाल बात की आपने, जबरदस्त। फिर ये जो प्लेयर्स हैं, अच्छा अब होगा क्या है कि जितना भी आपने ये शोर होगा कर लेना है, इनका कोई ऐसा ग्रूमिंग का प्रोग्राम नहीं है कि जी ये प्लेयर्स हमें एमर्जिंग से मिले, ये प्लेयर हमें अंडर 19 से मिले, अब हम बेंच को अपने को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ये आपको कोई प्रोग्राम नहीं मिलेगा। जिनको आप हरा के आए हैं, उन्होंने टेस्ट भी खेला, 13-14 वनडेज खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला। हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं प्लेयर्स को अभी आपको जी मुआज सदाकत को ये कर दें, समीर को ये कर दें। अल्लाह के बंदो, इनको पहले तैयार कर लो, इनको पहले ग्रूम कर लो। एक बड़े इंटरनेशनल साइकिल में डालने से पहले इनको आपने उस काबिल करना है कि वो इतनी बड़ी क्रिकेट को फेस कर सके। साहब 1 मिनट रुकिए। वाह एक बार फिर बहुत कमाल बातें कर रहे हैं। आज तो गला खराब हो गया, लेकिन जज्बात बुलंद हैं आपके, जबरदस्त। ये आप अच्छा करती हैं, मुझे सांस आ जाता है ना थोड़ा। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर सेइंग। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो चीज़ है ना, अब आपके पास, आपने जो पीछे आप जितना भी एक साल में जितने प्लेयर्स आपके आए, जो भी देखें आप, आपके पास मिडिल ऑर्डर आए, आपके पास फास्ट बॉलर्स आए, आपके पास स्पिनर्स आए, तो आपने उन तमाम के नाम भी याद नहीं हमें। तो इनके साथ भी यही होना है, एब्सोल्युटली यही होना है। ये कोई नई बात नहीं है। टैलेंट जितना है ये सारा ज़ाया हो जाना। ओहो, ये तो मैंने और अल्टीमेट दे दिया। आप खिला के नहीं रहे हैं। आप ये देखें ना, 2 साल बाद भी आप उन्हीं को आपने अंडर 19 में भेज दिया। इसका मतलब आपके पास नए नहीं आए। और दूसरी बात है, आप जीतना चाहते हैं, आप ग्रूम नहीं करना चाह रहे, आप प्लेयर्स को बनाना नहीं चाह रहे, आप सिर्फ जीतना चाह रहे हैं। तो इस जीतने के चक्कर में आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं। यानी कि जो कुछ देर पहले मैं बात कर रही थी कि हमारा मोटिव इंडिया को हराना नहीं, इस बार ट्रॉफी जीतना था, ये वाला मोटिव भी बहुत देर के बाद आया है। अब तो हमें जीतने के अलावा ये सोचना चाहिए था कि हमने ग्रूम कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है टीम को। हम अभी भी स्टिल वो जो चीज़ है ना कि पहले तो इंडिया इंडिया करते रहते हैं, इंडिया से मैच जीतना, इंडिया से जीतना है। अब ट्रॉफी की तरफ आया कि नहीं यार ट्रॉफी जीतनी है, तो ट्रॉफी जीतना भी लेट हमने समझा है कि हमें ट्रॉफी जीतनी चाहिए। वेरी वेल एक्सप्लेन मोहसिन साहब, थैंक यू। इमरान साहब, अंडर 19 जीत गए हैं। समीर के फादर भी आज यहाँ पर थे, हमने बड़ी उनको खैर इस बात की दाद दी है और तारीफ की है कि उन्होंने जिस तरह से दोनों प्लेयर्स को वो तैयार किया, और तीसरा भाई भी उनका भी, मतलब अब्दुल्ला है, वो भी आगे इसी पूल में है।
तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत अच्छा करे कि खुद उन्होंने अंडर 19 तक खेला, आगे नहीं कंटिन्यू किया। लेकिन ये है कि आई विश कि अगर माँ बाप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, तो वो हमारा सिस्टम भी उनको उतनी इज्जत दे, हमारा बोर्ड भी उन्हें उतनी इज्जत दे। लेकिन एक कंपैरिजन शुरू हो गया। आज कादिर साहब मौजूद थे हमारे साथ, ऑल्दो मैं उसी टाइम बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा, जरा रुख मुख्तलिफ था डिस्कशन का। अब वो कह रहे थे कि स्ट्रेट ड्राइव जब उसने मारी है तो वो मुझे कोहली वाली लग रही थी, AB डिविलियर्स को वो फॉलो करते हैं। देखें अब ये ना इतनी जल्दी अभी तो वो कहते हैं पक के सामने भी नहीं आया ना, तो आपने उसका कंपैरिजन उस प्लेयर से शुरू कर दिया जो अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स देकर अब वापस अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ले चुके हैं कितने मतलब एक आधे फॉर्मेट से तो वो ले भी चुके हैं। तो बाबर आजम के साथ भी यही किया हमने, अब हम समीर के साथ भी यही कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन मुनासिब है? पहली बात तो मोहसिन भाई की बात के साथ एक बात शुरू में बोली थी, जोड़ना चाहूंगा। मैं मिसाल पूरी नहीं दूंगा, आधी दूंगा। पंजाबी की मिसाल है कि चुम चुम मार देंगे ना। हाँ ठीक है, पूरी देने वाली भी नहीं, आधी देने वाली भी नहीं। मैंने तो बताया कि असल में मसला पता क्या है, क्या इमरान साहब वो इतनी मतलब वो अदबी उर्दू के साथ उन्होंने शबनम का प्यासा और मैंने ये तो कुछ भी नहीं कहा ना। लेकिन एक बार उर्दू पंजाबी है ना, हाँ जी, तो अंदर है। चले दूसरी बात ये है कि आप ये बताएं कि प्लेयर्स ने तो ट्रॉफी जीत ली, क्या अब आप प्लेयर्स को भी जीतना चाहते हैं? प्लेयर्स को जीतने का मतलब क्या है कि क्या यही वो बच्चे रह गए जिनके सर पर आप क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ। यही वो बच्चे हैं जिनको इतना आप दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर कि उन्हें अपना आप भी मुझे पता है कि भूल जाना उन्होंने। मैं हमेशा क्रिकेट में कहता हूं कि जो अंडर 19 के बच्चे होते हैं ना, इन्हें मीडिया से दूर रखें। हाँ, इन्हें आशाइशों से दूर रखें। बिल्कुल ऐसे ही। इन्हें जो ग्लैमर है इससे दूर रखें। ये वो बच्चे नहीं है, ये आपको फॉरेन कंट्रीज में गोरों के बच्चे नहीं है जो ये ग्लैमर बर्दाश्त कर लेंगे। ये बच्चे ग्लैमर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उधर चले जाएंगे जिस तरफ माजी में 3 क्रिकेटर गए थे। मैं उनके नाम नहीं याद दोहराना चाहता, उनके में से कुछ के साथ अच्छे ताल्लुकात है, मैं उनके नाम नहीं दोहराना चाहता। ये बच्चे उस तरफ चले जाएंगे, ये बच्चे उस तरफ चले जाएंगे। माजी में नसीम शाह को जिन वाकयात के साथ जोड़ा गया, ये हम साहब ममालिक के लोग थे ना जिनके साथ खवातीन के साथ उन्हें जोड़ा गया। आप उन्हें हमेशा ये कहते हैं आपने 1-1 करोड़ रुपए एक बच्चे के लिए नाम रख दिया। अचीवमेंट रह कहाँ गई? ऐसे ही कहाँ है अचीवमेंट? हम क्रिकेट खेलते थे ना तो हमारी अचीवमेंट होती थी कि यार पाकिस्तान खेलेंगे। कभी भी ये सोच नहीं होती थी कि अंडर 19 में जाना है। ये सोच होती थी कि पाकिस्तान खेलेंगे, को 2-3 साल खेलेंगे, बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, नाम बनेगा। नाम भी बन गया, पैसा भी मिल गया। वो जिस तरह से आओ भगत की जा रही है, जिस तरह से उनको पाकिस्तान के सुपरस्टार बनाया जा रहा है, ये चीजें तो अभी उन्हें देखनी थी जाके कहीं, इससे दूर रखना था। आपने उन्हें सब कुछ दे दिया है। इन 15 में से कितने बच्चे इतनी ही मेहनत करेंगे जितनी मेहनत उन्होंने पाकिस्तान का नाम बड़ी टीम के साथ खेलने के लिए रोशन करना है? ओवर कॉन्फिडेंट एक वर्ड होता है। हाँ, आप अपने बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट कर रहे हैं। आप जिस समीर की बात कर रहे हैं, उसके भाई की बात कर रहे हैं, उसके वालिद की बात कर रहे हैं, लाएं, बताएं मुझे एक मिसाल दें दुनिया में किसी भी मुल्क की जो अपने अंडर 19 के बच्चों को जीतने के बाद हर टीवी चैनल के ऊपर अलग-अलग लेके जाते हैं और बिठा के बताते हैं, जी बताओ तुम लोगों ने कैसे खेला था, तुम लोगों ने कैसे जीता था, तुम लोगों ने क्या किया। कोई एक मिसाल दे दें किसी भी मुल्क की जहां पर अंडर 19 के बच्चों को इस तरह से बिठा के टीवी, उन्होंने जीता है, उन्हें अप्रिशिएट करे, बस सुने के जाए ग्राउंड में। हाँ, यही बात उनके वैसे फादर यही कह रहे थे। ठीक है ना? मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि आप काशिफ साहब देखें, हमारा ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, जब कोई प्लेयर परफॉर्म करता है ना तो हम लोग उसको ना प्लेयर भी भूल जाता है एक परफॉर्मेंस देकर, वो भी उसकी भी खराब हो जाती है सारी कंपटीशन वाला माइंडसेट जो होता है, और हम लोग भी उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि हम उसका सारा वो आगे आने वाले मसाइल एक तरफ और वो मोमेंट एक तरफ। अच्छा, दूसरी बात, आज सरफराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कर रहे थे कि मैं जिस इंडियन टीम के साथ खेल रहा हूँ वो बड़ी तहम्मुल वाली टीम होती थी, बड़ी तमीज के साथ खेलते थे। भाई या तो आपका दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा या हमारा नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो अंदर नोकझोंक नहीं हुई थी? मुझे बता दें। तो उनके वाला नहीं होगा ना। वो कितने देर खेलने पता है आपको? वो 10-12 साल तो क्रिकेट खेले हैं। हाँ, उन मैचेस में भी हुआ था। शाहिद खान अफरीदी और गौतम गंभीर की जब लड़ाई हुई थी तो कौन सा दौर था?
नहीं, लेकिन जब अंडर 19 की बात की है ना। मैं अंडर 19 की बात नहीं कर रहे थे, ओवरऑल क्रिकेट की बात अच्छा, कर मैं रहे थे आपको कि बात मैं बताती हूँ। जिन बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेला हूँ, आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने कंप्लेंट भी लॉन्च किया मैं उधर ही आने प्लेयर्स लगा के था, मैं उधर ही मिसबिहेव आने करने लगा था। पर। सर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, आप जीत गए ना, हाँ, ये जीत ही बहुत बड़ी थप्पड़ होता है। ये जाके कंप्लेन करना, ये कंप्लेन करने के लिए क्या चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ही रह गए? यही हाईलाइट करने के लिए रह गए? भाई ये काम छोटे लोगों के हैं, हर काम को हमने अपने लाइन के साथ, क्रेडिट के साथ ऊपर नहीं लेके जाना। नहीं, लेकिन अब अब्दुल्ला खुरम न्याजी तो नहीं ना कर सकते भाई complaint। उनका काम नहीं है, उसके लिए मैनेजर है ना, आपकी टीम के मैनेजर थे साथ, वो करें कंप्लेन, वो बयान दें आके। पर उसका बयान इतना हाईलाइट नहीं होना था ना, नहीं आपने यहाँ होगा। बैठ के ये नहीं कह रहा होना था कि वो ये इंडियन प्लेयर के कंप्लेंट खिलाफ लॉन्च हो बात गई कर है, रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना था ऐसे। बात ये है कि अपने बच्चों को बताएं, जब आप किसी को सब्र और तहम्मुल का एक कोच बैठ रहा है, मेंटोर बैठ के कह रहा है मैंने लड़कों को कहा कि तुम लोगों ने काम रहना है, उनको उसका उस तरह से जवाब नहीं देना। एक तरफ मैसेज आ रहा है कि हम कंप्लेन करने जा रहे हैं, उस तरफ भी तो बच्चे थे ना, हाँ, बच्चे थे। 1 मिनट इमरान साहब रुक जाएं। तो जबरदस्त। बच्चों के खिलाफ आप ये हमने कंप्लेन बहुत करने अच्छी जा रहे हैं, बात उनको की। ये बताने जा रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी, हाँ, ये तुसी इंज कीता ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं गा। ये प्यारी बात की आप। ये बात नहीं है, बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें। आपके हमारे सबके बच्चे जब वो गलती करते हैं तो हम क्या हमसायों को बताने जाते हैं कोई और मेरे बच्चे ने क्या कीता है? समझाना नहीं, चाहिए। समझाना। और यही मैसेज था कि आपने उनको हरा दिया। एक बंदे ने एक ओवर में 20 मारा, अगले ओवर में जाके अली रजा ने आउट कर दिया, उसने सेलिब्रेट किया, यही बदला है ना। अब फाइल आना उन्होंने, सही बात है। दूसरा ये है ना कि हंगर होती है ना, जब आप उसमें से हंगर खत्म कर देंगे ना, और जब आप उसमें से मेहनत खत्म कर देंगे, जब अब आपने ना, अब इसके आगे क्या अचीवमेंट है उनके सामने कि जी आप अचीवमेंट क्या है कि आपने इतना फेम उनको दे दिया, इतना पैसा दे दिया, इतना आपने उनको उठा दिया कि अब उनके पास हंगर खत्म हो गई है। किस चीज के लिए मेहनत करेंगे? तो आपको एक टारगेट जरूर रखना चाहिए उनके सामने कि आपने अभी कुछ अचीव करना है। अच्छा, उससे ही क्या होगा कि उससे आपका फोकस जो है, आपने फोकस भी डाइवर्ट कर दिया ना। बिल्कुल। क्या होना तो ये चाहिए कि मुझे जो मैं खेल रहा हूँ इससे बेहतर खेलना है, मुझे और बेहतर खेलना है, मुझे और बेहतर खेलना है। और ये सबसे बड़ी जो अजीब बात है ना, वो ये है कि जी हमें कोहली मिल गया, इसका स्टेट ये ड्राइव मिल गया, हमें वो मिल गया। ओ भाई, क्या कैसे मिल गया? एक का दूसरे से कंपैरिजन होता ही नहीं है दो प्लेयरों का। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताएं साहबजादा फरहान के बारे में क्या क्या नहीं कहते ऐसे कहते हैं, वो साइम अयूब के बारे में क्या क्या नहीं कहते लोग, ये बना दिया, वो मिल गया। ओ भाई चलो, तुम मिसाल किसकी दे रहे हो? नहीं, दूसरा जिसके बारे में तुम कंप्लेन करते हो, तुम कहो ना बाबर बन गया। इमरान साहब, या तो तुम्हें आधा इंडिया की आती है, हमें कोहली को चाहिए, हमें समीर क्यों नहीं चाहिए, या हमें साहबजादा फरहान क्यों नहीं चाहिए? ये उस जैसा, वो उस जैसा। आप उस प्लेयर को उसी प्लेयर के मुताबिक डिस्कस करें, मत कंपैरिजन करें। जो आप मिलाते हैं ना एक दूसरे से, ये गलत होता है। तो आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। मुझे बताएं, आप कह रहे हैं जी कोहली जैसी ड्राइव। भाई कोहली के बारे में आप कहते हैं कोहली कैसा प्लेयर है? कहते हैं क्या? कभी सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि कैसा प्लेयर है? तो उसके साथ उस जैसी ड्राइव मारता है? नहीं भाई, अपने लोगों की पहचान बनने दो और उन्हें जमीन पे ही रहने दो। आप आसमान में उड़ाएंगे ना उन्हें, तो आपके हाथ नहीं आएंगे। ये कल्चर ऐसा नहीं है कि इनको आज ग्लैमर दे दो तो कल आपके काबू आ जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम में बैठ के वो बातें नहीं कर सकता अपने प्लेयर्स के बारे में। आपको सारा पता है, यू नो वेरी वेल कि कल्चर क्या है हमारे प्लेयर्स का। कितने वो वर्ड मेरे मुंह से निकल जाना है, इसलिए मैं खामोश ही रहता हूँ। चलें जी, कोई वर्ड मुंह से ना निकले इसलिए हमने बुला लिया है हमाद को। हमाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी थोड़ा सा जरा डिस्कशन अपना भी जो मशवरा इनका वो ऐड करेंगे इसके अंदर। मीनवाइल मैं ये कहूँगी कि इमरान साहब, मोहसिन साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात की है जिसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। हम खुशी के अंदर इतना ब्लाइंड हो जाते हैं कि हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इन खिलाड़ियों ने आगे भी बढ़ना है, इनका आगे भी एक मंजिल आनी है और वो इससे ज़्यादा मुश्किल है और वो एक बहुत बड़ा मैदान है, तो उसके लिए उन्हें तैयार करना है। अब हर जगह पे ना अंडर 19 हो गया, ख़त्म हो गया, जीत गए, आगे बढ़ना चाहिए। यही फ़र्क है एक माइंडसेट का कि पाकिस्तान में आपको इतने सालों बाद एक आप मैच जीतते हैं ना, तो आप उस पर इतनी बात शुरू कर देते हैं कि वो टॉपिक ही खस्ता हो जाता है और वो सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं। तो कर लें। और उधर इंडिया में जो है वो अभी मैच हारे हैं ना, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले मैच की तैयारी कर रहे हैं, वो अगली चीजों की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने उनकी 100 चीजें हैं, विराट कोहली डोमेस्टिक खेलना है, ये करना है। तो वो सिस्टम का और माइंडसेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जीता था ना, हाँ, तो
कितनी बात हुई है, कोई बात नहीं हुई, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई है। सेलिब्रेशन उनकी जो लास्ट हुई थी वो मुझे याद है चैंपियंस ट्रॉफी की हुई थी या 2024 वाले वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। अच्छा हमाद, थोड़ा सा जरा हम डिस्कस करेंगे, आपने गो थ्रू की है कि आईपीएल में जो है वो बैक स्टेप की है उसने, जॉश इंग्लिश से मेरे ख्याल से की है कुछ, उसने इस तरह से की है, कुछ कंट्रोवर्सी थी। हैव यू रेड अबाउट दैट? आपने नहीं देखा? आप में से कोई जानता है इस बारे में? अच्छा जी, कमेंट्स में हमें जरा बताइए, लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन लोग हमें बताएंगे बेसिकली कि आईपीएल के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, तो वो आप लोगों ने बताना है। वो डिटेल हम जिसका भी कमेंट होगा उसके नेम के साथ मैं वो शेयर करूंगी। फिर हम इस टॉपिक पर भी आते हैं। नहीं, वैसे अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि हाँ, आपसे भी, इमरान भाई और मोहसिन भाई से भी, हाँ हाँ, कि आईपीएल को किसी प्लेयर से सेटबैक हो सकता है? जितनी बड़ी वो लीग है। सेटबैक मेरा नहीं हो नहीं मैं कहने सकता, लगा शायद था, एक मुनासिब मैं ये लफ्ज बात नहीं है। करने लगा था, हाँ, एक बात याद रखिएगा कि जितने फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना, वो क्रिकेट खेलने नहीं आते हैं। वो अपना टैलेंट तो सबको पता है वो कैसे प्लेयर है, हाँ, वो तो पैसा कमाने पैसा आते हैं, बहुत है। जिसको बिल्कुल थोड़े ऐसे पैसे ही है। कम मिलते हैं ना, वो पीछे भाग जाता है। हाँ, तो इंडियन कंपनीज को भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं मेरे ख्याल से शायद ये वर्ड मुनासिब नहीं था, मैं कंट्रोवर्सी कह सकती हूँ। कंट्रोवर्सी भी नहीं हो बड़ा सकती। कंट्रोवर्सी हो भी नहीं है ना, तो फायदा हाँ, किसको हो रहा है? आईपीएल को IPL लीग को को हो रहा है फायदा ना, हो रहा है। तो वैल्यू तो उसकी बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है बड़े से बड़ा आप वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर या महंगा प्लेयर भी अगर आईपीएल में से निकल जाए ना, हाँ, कोई फर्क नहीं तो कोई पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ना उनको। उनकी रिप्लेसमेंट में अगर वो किसी को फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो नुकसान तो नहीं, जॉश इंग्लिश का ही है ना। सुने, हाँ, वो उसको जॉर्ज को छोड़ दें। मैं कहता हूँ जो प्लेयर पिछले साल 2 करोड़ का बिका था ना, हाँ, अगर इंडियन कोई कंपनी उसको 50 करोड़ में खरीद देना, तो उसकी वर्थ और वैल्यू कहाँ चली जाएगी? जस्ट वो पैसे जुड़ने से। प्लेयर की वर्थ कैसे बन रही है? पैसे जुड़ने से बन रही है ना। तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जो आप हमारे पास पीएसएल में खेलने आ रहे हैं, आईपीएल को छोड़ के, या वो जहां पर किसी ने नहीं खरीदा, उनको छोड़ के नहीं, उनको आईपीएल में नहीं पिक किया गया, तो वो पीएसएल में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आईपीएल उन्हें ले लेती तो क्या वो पीएसएल में आते? नहीं, वो पिक नहीं किया गया, उन्होंने अपने नाम ही नहीं भेजे। सर जी, आप देखिए, दो अच्छा, डिफरेंट चीजें मैं बताती हूँ क्या हुआ है। बेशक उनको पता था कि अनसोल्ड जाएंगे, लेकिन स्टिल मनजोत सिंह ने भी बताया, अंदर वाले सब बता देते भाई तेरी बारी इस दफा नहीं है। मनजोत सिंह ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा पंजाब च खेड़दा सी, लखनऊ च चला गया, पंजाब ओनर ने क्या सानू वन बना के लाया। अच्छा खैर, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक और कमेंट है, वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पहले पंजाब किंग्स में इसने बताया ही नहीं कि मैं अवेलेबल हूँ, और फिर जब इसको दूसरी टीम से जब ज़्यादा पेमेंट में इसने फिर अपना बताया कि मैं ज़्यादा पैसा मुझे दें तो मैं अवेलेबल हो सकता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड कि मतलब एक टीम जो आपको रिस्पेक्ट दे रही होती है, एंड देन फॉर द सेक ऑफ मनी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मनी इन द एंड, सो यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स द अदर टीम। तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन झूठ बोल के जाना तो गलत बात है। झूठ तो नहीं है इसमें, कुछ ना कुछ अपनी मार्केट वैल्यू। यस, एक वक्त आएगा कि आपको, मुझे लगता है कि जो लीग क्रिकेट है ना, और आरसीबी ने स्यू भी किया है उसको, आरसीबी ने स्यू भी किया है उसको, नीचे जानी शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा, क्योंकि जिस तरह से प्लेयर पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना, और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म ही ना हो जाए कहीं। तो अगर आप सिर्फ पैसा उसमें रहने देंगे, मोरालिटीज और एथिक्स निकाल देंगे, सर वो चीजें फिर ग्रूम करना बंद हो जाती है। बिजनेस मॉडल वो बन कह रहे गया हैं ना। इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगी। नहीं, ये आप देखिएगा, ये फॉर्मेट इंटरनेशनल क्रिकेट अडॉप्ट करेगी। नहीं, मैंने कहा मुझे डर ऐसा हो जाए। ये हाँ, ये हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट को आप चेंज उन्हें कर पता रहे है यार, हैं। लोग लीग करा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आईसीसी क्यों ना इसको ऑन करे? क्यों ना इसको, सर क्या ही कर सकता है इसमें? क्यों नहीं कर सकते? अगर इस क्रिकेट को वो चला रहे हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लीग करा सकते? वो कराएंगे ना, वो जो याद रखिएगा, वो कराएंगे तो आईपीएल भी पीछे हो जाएगी। आईसीसी चलो देखिएगा, मेरा नहीं ख्याल उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है। मार्केट है जो वहाँ आईपीएल में होता है, वो आईसीसी कैसे करेगा? नहीं, आईसीसी तो बहुत सारे उसमें ऐसे फैक्टर्स भी हैं। वही ना, आईसीसी तो पपेट है। कौन? आईसीसी इंडिया है ना। तो अगर वो देखेंगे कि यार अच्छा एक गेम यहाँ भी खेल के देखते हैं, कोई आइडिया लॉन्च कर दे। आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट अपना कंपेटिटर खुद खड़ा कर दे? अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही बहुत बड़ी कंपनीज हैं? नहीं, कंपनीज तो ऑब्वियसली यूएस में सबसे बड़ी हैं, लेकिन बात ये कि मार्केट, आपने मास देखना होता है कि 1.5 अरब की आबादी, हाँ 1.5 अरब की आबादी है, कहाँ पे ज्यादा चीजें आपकी मार्केट कहाँ पे बिकती है, क्या चीजें। और दूसरी बात सबसे अच्छी चीज जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज है इंडिया की,
वो सबसे बेहतरीन पिछले है। अगर 10 सालों में मैं जितने भी बड़े मेगा इवेंट्स हुए आईसीसी के, उसको आईएलटी स्पॉन्सर कर रहा है ना। आईएलटी की स्पॉन्सरशिप वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा है। अब कोई भी बड़ा इवेंट उठाकर देख ले, पीछे आईएलटी खड़ा होता है। तो आईएलटी जितना पैसा फेंक रहा है वो क्या इंडियन कंपनी है? नहीं, उस कौन सी क्या कंपनी है वो? आईएलटी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। ब्रॉडकास्ट, वो बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग उसकी आप लॉजिस्टिक कंपनी है, लॉजिस्टिक का काम करता है। यूएस की है वो उसके पीछे बड़े फाइनेंसर है। ऑब्वियसली, अच्छा। उसमें इंडियंस भी होंगे। अच्छा, जरा वो थोड़ा सा Stakeholders कमेंट्स Indian आ भी रहे हैं, होंगे। जरा वो ऐड कर लें, वो जो हमने जी, जी। सवाल ड्रॉप किया उसके बाद लोग अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं। अच्छा जी, फिल्मी कह रहे हैं कि इंग्लिश बैन हो सकता है। उसके बाद माहिराज सिंह कि अगर कोई प्लेयर आईपीएल छोड़कर जाता है तो वो 2 साल के लिए बैन होता है। आई नो, ये इसी साल मेरे ख्याल से कंफर्म हुआ था। उसके बाद ये है कि एक और कमेंट है, इट्स अगेंस्ट, ये गोविंद कुमार कह रहे हैं, इट इज अगेंस्ट रूल ऑफ रिटेनिंग बिकॉज इन रिटेनिंग ही वाज गेटिंग जस्ट 3-4 करोड़ बट Lucknow got him for almost 3 times more money. So if anyone wanna play consistently next season, so his team can retain him. अच्छा जी, फिर उसके बाद हाँ एग्जैक्टली, तो ये सारा मामला है बेसिकली कि उन्होंने वो एक टीम जहाँ से खेलते थे उसको कुछ और कहा मेरी शादी है, और फिर उनके बाद वो आ भी गए, तो वो कुछ इस किस्म के मामला तो उन्होंने किए हैं। उससे वो अब वो क्रिकेटर्स ये suit करते भी हैं। किया गया। क्रिकेटर्स ये करते इससे क्रिकेट उसकी अपनी जात कोई तकलीफ होगी। IILT हैं। IILT नहीं, मेरी बात सुने ठहर से। बहरहाल ILT20, हाँ ये जो है जनाब, ये वो है इंडियन कंपनी है। आईएलटी इंडियन कंपनी लॉजिस्टिक का काम करती है। इमरान भाई शादी नहीं, मुझे ये पता है लॉजिस्टिक का काम करती है, देखिए, बट ये दुबई बेस्ड कंपनी है। ये दुबई इंडियन- बेस्ड है नहीं है मेरे ख्याल से, तो इंडियन पीछे उसका इंडिया नाम ही से होगा। भाई, जितनी बड़ी अब देखिए कंपनीज फर्ज हैं। करें, एक मिनट, हम अमेरिका के अंदर अभी क्या करने गए आईपीएल पीएसएल के लिए, बंदा पैसे। ढूंढने गया ना पैसे के लिए। नहीं, बंदा नहीं 100 ढूंढने गए, और बंदे तो यहाँ बड़े बैठे हुए हैं। फाइनेंसर, ब्रांड नहीं, ये हाँ। रीब्रांडिंग होती है, ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना होता तो है, सर इस तरह वहीं से होता है। कंफर्म हुआ ना बंदा, जिसने फाइनेंसर तो बस 150 यहाँ बड़े मिलियन बैठे डॉलर हुए हैं। 150 मिलियन डॉलर के अंदर आपकी फ्रेंचाइज अमेरिका का बंदा ले रहा है। वही कह रहा हूँ, फाइनेंसर तो यहाँ पे बड़े बैठे हुए हैं। तो हमारा पाकिस्तानी होगा ना वहाँ बैठा जिसने टीम दी है, तो ऐसे ही लोग पूरी दुनिया में बैठे, कंपनीज तो वही रजिस्टर्ड है। तो ये तो मैंने आपको कहा है पहले, आपने ही अपनी बात को भी खुद ही सर निगेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि नहीं होगा। नहीं इंडियन। नहीं, ये मैंने बात नहीं यही कहा। है कि देखें, बात अगेन वही बात है कि मार्केट सबसे बड़ी है इंडिया। आईसीसी को भी पता है, सारी दुनिया को भी क्रिकेट का पता है। क्रेज जहाँ है वही बंदा पीछे होगा। क्रिकेट के अलावा भी आप बाकी स्पोर्ट भी देख लें। अगर आप अभी आपने रीसेंट टूर देखा है मेसी का, तो ऑब्वियसली कुछ है वहां पे, तो वो वहां पे पहुंचे हैं ना, लेकिन जिस एक तरह तो उनको आबादी बुलाया गया। ज्यादा, जी, उस आबादी में से स्पोर्ट्स देखने वाले ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बड़ा फर्क है। और कि वहाँ हर दो ही- चीज sponsors बहुत एंटरटेनमेंट को देखने वाले दो चीजें वहाँ बड़ी है ना, एक फिल्म इंडस्ट्री, यस वही दूसरी आपकी एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो इंडिया में जितनी बड़ी मंडी है वो बहुत बड़ी मार्केट। अच्छा जी, चले छोड़े इन बातों को, जो भी है ILT है या व्हाटएवर इट इज, हम लोग जो है वो बात करेंगे जी 15 फरवरी की। अब वैलेंटाइंस डे होगा 14 को, उसके बाद यहाँ पे दिल टूटते हैं या वहाँ पे दिल टूटते हैं। एक तो पहले, एक दिन पहले भी टूट रही हैं बहुत सारे लोगों के पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोग वो टूटते हैं ना, वो बाद में पता चलता है यहाँ पे कहीं पे निगाहें, कभी पे पहले कहीं पे भी जोड़ निशाना। जाएगा उस दिन, उन्होंने इसलिए हाँ। 15 को रखा, उन्होंने 14 उन्होंने रखो। हाँ, उन्होंने कहा नहीं नहीं तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। तो अब वही ये है रेड कि हो जाना था। हाँ, तो अब 15 को जो है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, वही कंट्रोवर्सी होगी, नो हैंडशेक, और फिर उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस में क्या बातें होती हैं, मैच जीता कौन है, स्ट्रेटजी Red क्या Bull होती है, देंगे एक टॉस दूसरे क्या को। होता है। हाँ रेड फूल देंगे एक दूसरे को। नहीं, वो एक दिन रखा पहले ही नहीं था ना ना, उन्होंने, रखा ही मोहब्बत से, वाला हाँ। दिन खत्म करो। तो अब ये बताएं कि ये अंडर 19 हो गया, इमर्जिंग एशिया कप हो गया, ये टैलेंट, ये एनर्जी, ये सब कुछ, सरफराज अहमद एंड अजहर अली, एवरीवन हैज डन देयर जॉब फॉर हियर, यहाँ पे तो मंजिल पूरी हो गई। लेकिन अब बात आ रही थी हमारे बड़ों की, बड़ों ने जाके खेलना है वहां पे, और बड़े तो हमेशा से ही वो एक खौफजदा माइंडसेट लेके आगे जाते हैं। एक प्लेयर है साहिबजादा फरहान, जिसको हमने देखा कि थोड़ा फियरलेसली खेलता हुआ नजर आया, अदरवाइज हर बंदा अंडर प्रेशर होता है। यस, तो 15 को कौन जीत रहा है? पाकिस्तान थोड़ा 100%। फैक्चुअली बोले। 100% पाकिस्तान। मैंने फैक्चुअल अभी कल के शो में आपको बताया था कि इंडिया की अगर आप साइड देखें, आफ्टर नहीं आफ्टर विराट और रोहित ये पहला टूर्नामेंट खेल रहे हो बड़ा वर्ल्ड कप कह लें, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो है, और उनको उस तरह से अभी मेरा नहीं ख्याल उस तरह से भी जस्ट भी कर पाए हैं। तिलक वर्मा कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं, वर्मा है, पांड्या है, अभिषेक नहीं शर्मा वो है। तो है, लेकिन तिलक वर्मा कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे बेसिकली तो जो पोजीशन फिल करनी थी ना रोहित की और विराट की,
तो वो पोजीशन फिल जरूर की है तिलक वर्मा ने। लेकिन जो रोहित की अगर बात करें तो 35, 36, 40 रन मेरा नहीं ख्याल अभिषेक शर्मा के वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टारगेट चेस कर रहे हो 200 का या 170 उन विकेट्स पे अभिषेक उतना सक्सेसफुल होगा भी। एग्जैक्टली ये जो एशिया कप श्रीलंका की जी एशिया कप जल्दी कौन आउट हुआ था? अभिषेक शर्मा जल्दी आउट आउट हो गया था। तो स्कोर किसने किया था? तिलक एंड पे आके। अब वो विकेट की बात करें ना, विकेट नहीं, एक मैच में अभिषेक शर्मा ने रन किए हैं 70। सर जी बात पता क्या बात पाकिस्तान इंडिया की नहीं है। जिस दिन उस दिन जो बंदा प्रेशर हैंडल कर लेगा, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि तो प्लेयर्स की तो गेम ही नहीं होती उस दिन। नहीं तो फिर आप उस तरफ क्यों कहते हैं प्रेशर हो सकता है कि वो ना हैंडल कर पाए। मैंने कहा उस दिन इस वक्त ये कह रहा हूँ ना, तो कुछ भी हो सकता है। आज की कंडीशन है ना, उसमें पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर बेहतर हैंडल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो इस वक्त इंडिया की टीम है। 2 साल बाद वो अपने आप को किस तरह ग्रूम करते हैं वो एक अलग बात है। इस वक्त जो गिवन सिनेरियो है ना, उसमें देखिए ट्रांजिशन फेज है, बेहतर खेल रही है। नो डाउट। मैं आपको बताऊं कौन रन करेगा, कौन विकेट लेगा और कौन रन करेगा। एक ही नाम, शादाब। अच्छा जी, मैं अब पहले थे ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ना। मैं वही कह रहा वो जिसको भी निकालना है किसको है? हो आपको सकता एक है बंदा नहीं 2 बंदे निकालने बंदे पड़ेंगे। निकालने पड़ जाना। नहीं ऐसे ही है क्योंकि रिजवान को भी अगर लाएंगे। आपको क्या लगता है वैसे अगर कप्तान आप 2 स्पिनर्स के साथ खेले ना नहीं तो पाकिस्तान जीतेगा। नहीं बदलेगा 2 स्पिनर्स कप्तान यही जाएगा प्लेइंग 11 में, 2 शायद खेलने चाहिए। यानी उस्मान तारिक और अबरार। उधर से सुनो, इब्रार प्लेइंग 11 में ना हो सकता है ड्यू टू बैड फॉर्म ऑब्वियसली। नहीं इंजरी, नहीं वो तो इंजरी तो फिर बतानी पड़ेगी ना, जाके अनफिट हो जाएगा। हाँ इंजरी बतानी मेरी पड़ेगी। बात सुने, मैं तो भाई बता रही हूँ आपको कि शादाब बीबीएल में जिस तरह से मतलब कर रहे हैं और जो उनका एक वो हाइप बन रही है। मैंने जो वर्ड बोला ना ये याद रखना आपने। शादाब तो कुछ भी ना करे तो खेलेगा। हाँ। देखिए हमारी मेरी तो नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात और सारी कह लें कि दुआएं आगा सलमान के साथ हैं। वो परफॉर्म करें, पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करें बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये मैचेस जितवाएं। बातें जो है ना बड़ी मुतजाद है, सलमान अली आगा और फ्रंट से लीड। नहीं देखिए उम्मीद और अभी रह गए 1 महीना सिर्फ। क्या लीड करेगा वो? 1 मिनट सुन ले इमरान भाई, क्या लीड करेगा वो तो मैच के दिन पता चलेगा। कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाया करें, खुदा का नाम है। थोड़ा सा पॉजिटिव हो। करीब है वर्ल्ड कप, कप्तान बदल लो। करीब नहीं करीब वर्ल्ड कप है। ये कप्तान बदल के आपने कहना था, उसके बाद खुदा ना खासा पाकिस्तान पहले राउंड बाहर हो गया। आपने कहना यार देखिए कप्तान बदलता। इन्होंने टूना बनाया था यार, कुछ नहीं करता, टीम तो जीत रही है ना। खबर पैर नहीं लाना, टीम तो जीत रही है ना। नहीं लेकिन ये बात भी ठीक कर रहे हैं ना कि अगर आप एकदम कैप्टन बदल देंगे तो वो भी। अच्छा एक बंदा आई गलत, 1 मिनट ठहरे। जो बंदा आई गलत है उसको हम क्या कहें कि यार इसको आ गया। अब आपका काम है एज अ नेशन, एज अ सपोर्टर, एज अ पाकिस्तानी। बैट्समैन की जगह नहीं खा आपको। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हो गया सारा कुछ हो गया। ये चेंज हो जाना चाहिए था 6-8 महीने पहले। नहीं आप 2 हफ्ते पहले चेंज करेंगे वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले कप्तान चेंज करेंगे। बताएं नहीं लॉजिकली बात क्या करें। बात सुने मेरी बात। पूरी दुनिया में 2 साल पहले कप्तान बन जाता है। आप 2 हफ्ते पहले ये डिबेट लेके बैठ गए कप्तान चेंज कर देना चाहिए। अगर कप्तान इंजर्ड हो जाता तो ओ भाईजान अल्लाह ताला करे कि वो परफॉर्म करे। आप कैसी बात कर रहे हैं यार? नहीं आप पाकिस्तान कप्तान की बात कर रहे हैं, नेशनल कप्तान की बात। मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं बात समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वो पहले मैच में परफॉर्म कर दें और वो सारा वर्ल्ड कप खेले। और हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए, दुआ भी यही करनी चाहिए कि पाकिस्तान मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुन ले यार, मुझे भी बोलने दिया करें। 4 नंबर ही खिलाया करें, 4 ही प्लेयर खिलाया करें। सलमान अली आगा किसी लीग में खेल रहा है इस टाइम पे? नहीं खेल रहा। आगे श्रीलंका सीरीज आ रही है, उसमें खेलेगा। खेलेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही है, उसमें खेलेंगे। अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो खत्म बात। होम सीरीज है ना, अपने घर की। व्हाटएवर, होम सीरीज कब है? श्रीलंका जाके खेलना है। श्रीलंका टूर भी तो है ना, अगर वहां पे परफॉर्म कर देते हैं तो नहीं है यार, मतलब वो खेले ही ना फिर होम सीरीज। कोई और खेल ले आगे वर्ल्ड कप में कर ले, पॉइंट कर दी टीम में जितने मर्जी खिलाओ। नहीं यार ऐसा नहीं होता। देखो आज आप बात करें अंडर 19 की टीम, मैं कहता हूँ मेरिट बेस्ड क्रिकेट होनी चाहिए। आप कौन से मेरिट की बात करते हैं पाकिस्तान में? बता दें ना जरा मुझे। आपका कप्तान ही मेरिट पे नहीं है तो आप पर ये क्यों कहते हैं यार वो इंडिया से जीतना आसान है, फलानी टीम से जीतना आसान है? नहीं कब ये तो किसी ने आपने कहा ना, मतलब विशाल दी कौन जीतेगा जी 15 को? मैंने क्या, मैं यहाँ बैठ के इंडिया जीतेगा क्यों? मैं ये नहीं कह रहा जीतना आसान है, मुश्किल है। ओ भाईजान मैं आपको ये कह रहा हूँ, हो गया जीतना तो हमारा यूएसए से भी मुश्किल है। डिसीजन हो गया, हमने उससे भी मैच हारे हुए हैं। बहुत दफा यहाँ बैठ के कहा हम 4 लोगों से पूछा कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो क्या गलत बात है?
नहीं मैंने तो नहीं कहा कभी। नहीं, हम तो ऑन टेक्निकली बात कर रहे हैं ना, पेपर्स अगर आप देखें तो इंडिया स्ट्रांग हम तो है, टेक्निकली बात कर रहे हैं, हम तो ये तो नहीं, चाहते ये हैं वाली पाकिस्तान टीम तो ऑन जीते। पेपर भी नहीं है, नहीं क्या ये हो गया, balanced सीरीज है। तो कोई भी नहीं हारे ये हो, बैलेंस्ड है। सीरीज साउथ नहीं अफ्रीका हारे से वो सीरीज कोई कौन भी। जीता है? बैलेंस्ड हम भी जीते हैं वो तो फिर हाँ, अगर हम इस भी पर जीते बात हैं, करनी है तो हम भी जीते हैं ये ना, क्या तो बात है? एक मिनट पाकिस्तान ठहर की जाए, टीम कौन ना जीता है? चलो पाकिस्तान स्टैट्स ही कौन निकाल जीता लेते हैं, स्टैट्स निकाल लें, मैं किस आपसे ये मार्जिन कह से रहा हूँ कैसे कौन जीता है? ओ पास में जाना है तो फिर बायलैटरल निकाल लें आप, नहीं, नंबर दो ऑफ वनडेज निकाले, नंबर ऑफ आप मैचेस दोनों निकाल लें, बात ये नहीं होती ऑन द डे क्या हो रहा है वो आपने देखना होता है। वो कहते On हैं the ना, day इट्स पूरा नॉट सारी हाउ टीम यू स्टार्ट, इट इज हाउ अबाउट यू एंड। तो मतलब ऑन द डे कौन परफॉर्म कर रहा है, उसको एंड तो कौन मैंने करता है, ये पहले शुरू important में कहा था उस दिन, जो टीम प्रेशर अच्छा हाँ हैंडल करने एग्जैक्टली, के आपकी बाद बात ठीक वही थी। खास। तो यही मैंने अच्छा कहा एक आपको। कमेंट है वो, लेकिन हम तजिया तो कर सकते हैं ना भाई, तो जिया नहीं, हम उम्मीद भी कर सकते हैं अच्छे की। उम्मीद हम अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहते हैं पाकिस्तान टीम को? हमें हर वक्त कभी नेगेटिव नहीं कभी होना, कभी कॉन्फिडेंस के साथ कहा। हर वक्त नेगेटिव नहीं होना। मैं आपसे ये कह और रहा भाई हूँ, मैंने तो आज आपका जितनी डिसीजन गलत हो गया कप्तान बनाने का, ठीक है। अब आप 2 हफ्ते पहले कह रहे हैं यार कप्तान चेंज कर दो, नहीं, नहीं, कप्तान मैंने injured 2 हो हफ्ते गया, नहीं, दो मैं वो वाहिद बंदा हूँ जो पहले दिन ही कह रहा था चेंज कर दो। ओए, मेरी अभी की बात बात कर सुने, रहा हूँ, आज जहाँ की पे बात हम कर लोग रहा हूँ बहस मैं। कर रहे हैं ना, कमेंट्स में भी बड़े मुबाहिसे वाले जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं, जरा मुझे एक सेकंड रीड करने दें। सैयद आसिम कह रहे हैं कि पीएसएल को स्पॉन्सर चाहिए, पीआर पर Exactly. पर अच्छा, मैनेजर बाहर से ऑनर्स क्यों ला रहे हैं? अल्लाह ना करे कल को कुछ हुआ तो बाहर का ऑनर तो कभी पाकिस्तान में नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? बाहर के ओनर का ताल्लुक ही नहीं है इसमें। खैर ये उनका अपना एक आपका अपना ओपिनियन हो उनका सकता है। ओपिनियन है और उनके मैं ये सोच बता है। दूं, अच्छा उसके बाद ऑनर 3 साल बाद ना आ जाएगा, 3 साल तक तो वो टीम 3 नहीं चलो, साल एक तो वैल्यू बहुत तो बना लंबा लिया पीरियड है, ना। साल में भाग जाते हैं यहाँ पे लोग। नेगेटिविटी कहाँ से लाते हैं मुझे बताएं। नहीं क्या वो खाते हैं आप आपको नहीं नाश्ते में? पता ना, क्या लाते हैं? आप करते हैं कुछ और बात। और नहीं मुझे क्यों नहीं पता, मुझे मैं Left पाकिस्तान में brain, नहीं रहता। आप- लेफ्ट ब्रेन खाते हैं। तो भाई क्या फिर बात यहीं है? से ले लेते ना क्या ले लेते यहाँ से? टीम में, ऑनर भी यहीं से ले लेते। नहीं, अगर 150 एक- मिलियन आप कह रहे हैं लेके आया है, आप चले अगली दफा 160 की बिकेगी ना। एक वैल्यू और तो बढ़ा कमेंट गया। है, एक और कमेंट है जी। प्रिंस कह रहे हैं डोंट से इंडिया इज बिग मार्केट, इंडिया इज नॉट डेवलप्ड देन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड क्रिकेट प्लेइंग कंट्री, व्हाई पाकिस्तान इज नॉट सेकंड बिगेस्ट मार्केट? पाकिस्तान और चीज़ सेकंड होती बिगेस्ट है। ही है, मार्केट मार्केट और चीज होती है। 26 करोड़ बंदा है। नहीं पैसे हाँ। इकट्ठे करने के वाले से कह रहे हो। पैसे भी पाकिस्तान में ज्यादा है। है पैसे बड़े हैं, लेकिन इंडिया में तो खैर बहुत बड़ी मार्केट है ना। बात आप देखें कि एप्पल का कहाँ पे ऑफिस खुला, जो बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ पे ऑफिस है। ये बात ठीक है ठीक है, आपकी, लेकिन क्यों? ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप समझे कि अगले 4-5 साल में मुख्तलिफ देखेंगे आप। पाकिस्तान wish में कि तो ऐसा ही- वो खैर आपकी बात चले। का जवाब दे रहे हैं। सैयद आसिम कह रहे हैं मुल्तान के ऑनर दुबई से थे, 2 साल बाद भाग गए थे। मुल्तान के ओनर कौन से थे दुबई से? बताएं जी इन्हें। कह रहे हैं मुल्तान दा ओनर कोई बाहरों आया सी जेड़ा 2 साल बाद ही नस गया। 2 साल बाद तो नहीं भागा, 10 साल बाद भागा वो। अली तरीन हाँ। कितने साल रही है उसमें? 10 साल मुल्तान के यही रही है ना, तरीन फैमिली में ही रही है ना ओनरशिप आपकी- उसकी। नई टीम थी ना, कब आई थी बताया? अच्छा आई कब थी? हाँ यस, हाँ, ये बात हो गई। 5 साल बाद आई थी वो। 6 के बाद आई थी, हाँ, 7 तो 5 साल तो हो गए ना। हम्म। 5 साल चले हो गए, जी, भागा नहीं spinners- वो। एक और वो डिबेट डिफरेंट है। तो वो वो यही एक- तो बात कर रहा था, पैसा नहीं है भाई, ईगो, पैसे नहीं पूरे नुकसान नहीं है। नहीं नहीं, उनकी बात कुछ और थी। ईगो देखें था। आप किसी भी ओनर से पूछेंगे ना, वो यही कहेगा यार पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा। या और वो पैसे और 2 टीम्स क्यों नहीं आने दे रहे थे, उसकी रीजन यही थी कि प्रॉफिट शेयरिंग हो हाँ, जाती वो है। डिवाइड पैसा- डिवाइड यही- उन्होंने कहा यही पहले ही मसला था। पैसे कम है और शेयर हो पैसे जाएगा। थोड़े हैं, आपको पता है इमरान भाई, आप ब्रॉडकास्टर हैं, आपको पता है पैसा है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए ये अच्छा, नहीं, मैं- पैसा होता ठहरे ही जी है। ठहरे, हाँ, अब पैसा- मैं एक बात खोल देता हूँ। ब्रॉडकास्टर का पूछ लिया, मुझे अंदर की मैं बात बताता हूँ। सर लास्ट टाइम लाहौर के अंदर कितनी बड़ी टीम है, हाँ। वो अपने डिजिटल मीडिया के शेयर कितने के बेच रही थी? 1 करोड़ रुपए के। बस जी, अब आपने मुझे पूछा है ना, तो मैंने बता दिया ऑन रिकॉर्ड आपको, मैं उसमें था इन। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? नहीं इतने कम क्यों? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ। मैं कैसे ਤੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੀ नहीं लिया किसी ने। 2 टीमों के डिजिटल मीडिया का लोगो बिका 1.5 करोड़ रुपए में। 2 टीमों का उस बंदे ने लिया। अच्छा हमें ना भी ना पूछना, मैंने वो ऑफ द रिकॉर्ड दसांगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जरा नीचे उतरे ना गहराई में, आपको पता चलेगा। नहीं, इसलिए तो आपसे पूछा मैंने। सर तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह तो कह रहे हो यार, है कर रहे हैं। वो अगे गहराई च बैठे गल कर। सर आप ना छेड़े इन चीजों को। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट कराने के खर्चे बहुत हैं। देखिए ना, लॉजिस्टिकली अगर आपने इसको हैंडल, आपको तो कई दफा हो रही है, एक दफा हो रही थी ना, बहुत ज्यादा। किसको लंदन ले जाए, और फ्रेंचाइज ओनर नहीं माने थे। उन्होंने कहा यार इतने नहीं खर्चे माने सी, लंदन किसने लेके जाइए, पीसीबी ने तो नहीं खर्चा करना था।
इस वक्त तो उनकी लॉजिस्टिक इसलिए प्लेयर्स दुबई जा रहे थे, आ रहे थे। पहली 16 में हुई थी, फ्रेंचाइजी पहली 16 में हुई थी। 16 के अंदर एक टीम का लॉजिस्टिक खर्चा 36 लाख रुपए था। कितना? 36 करोड़ 36 करोड़ रुपया था। आना जाना, प्लेयर के पैसे, ये वो सारा कुछ। ये बड़े ज्यादा बता रहे हैं तो भाई इतने पैसे फ्रेंचाइज का। यस, एक फ्रेंचाइज का। एक मिनट, आपकी टीम कितने महीने के लिए रही वहाँ? 1 महीने के लिए दुबई में रही, सारी टीम्स रही। आपके फॉरेन प्लेयर्स को पैसे भी देने हैं उसमें से। अच्छा। आपके पीसीबी के खर्चे भी लेने हैं। लॉजिस्टिक सिंपल डिफरेंट चीज है। बीच में सारा उसको मैं वही करूंगा, सारा कुछ करूंगा। उसको लॉजिस्टिक्स में ही आ जाएगा ना। नहीं, वो प्लेयर्स के पैसे, अब एक प्लेयर तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर था ना, तो आपके चलो 10-15 करोड़ तो यही बन गए। तो कुछ भी नहीं है 36 करोड़ रुपए कुछ जिस तरह की कमर्शियल कुछ भी नहीं है। कमर्शियल अगर जिस तरह की क्रिकेट है, ये तो कुछ भाई उतने पैसे इकट्ठे भी। अब मैंने एक मिसाल दी है कि किसी ने डिजिटल मीडिया का लोगो के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दिया, तो मुझे बताएं उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे? अभी तो शुक्र है हमारे स्टेडियम्स के नाम नहीं बिके, वो भी मेरी जाती पता क्या है आपको, कि हमें एचबीएल को इतनी जल्दी स्पॉन्सरशिप ऑनरशिप नहीं देनी चाहिए थी। आप यहाँ से भी कोई बाहर से बंदा देख लेते, बाहर से कोई कंपनी देख लेते, जिस तरह बहुत सारी कार बनाने वाली कंपनी है, उनसे बात कर लेते, वो 3 साल के लिए आपको ज्यादा पैसे दे देते। आप बिडिंग करा लेते ना, जिस तरह ओपन बिडिंग हुई है। आज एक पीआईए की बिकी है ना, हमारी निजकारी की है आपने, तो आप ओपन बिडिंग करके देखते, आपको बस ज्यादा पैसे ना मिलते। भाई साहब आपके बड़े सख्त कमेंट आए हैं मनीष शर्मा का, वो कह रहे हैं क्रिकेट दुआ के बल पे नहीं परफॉर्मेंस के बल पे जीती जाती है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये भी कर रहे हैं अंडर 19 परफॉर्मेंस भाई जीते तो हैं परफॉर्मेंस की बेस पे। वो आगे हायर लेवल की बात कर रहे हैं। और इनको कौन समझाया? इनको मनीष शर्मा नाम है ना। वैसे बात तो ठीक कर रहे हैं, हमारा आपको नहीं समझ आ रही, इतने सालों से हम हारते जा रहे हैं। नहीं हारना जीतना एक और चीज होती है। नहीं हारना जीतना ही होता है गेम में, और क्या होता है? कभी ऐसा होगा कोई हारे और आप बहुत चाह रहे हैं। अब इनको मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट बनके तो जवाब नहीं दूंगा। बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो अकीदा ही है, उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। दुआ तो हर बंदा करता है। देखो वो अगर वो उनको देखे ना, उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने मजहब के तौर पर नहीं दुआ हर बंदा करता है, लेकिन दुआ के साथ साथ आपकी अपनी कोशिश भी होती है। वो कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। हम तो बीइंग अ मुस्लिम, जैसे आपने कहा, हमारी तो जो उम्मीदें वो अल्लाह से ही है। बाद में लोगों से लगानी वैसे चाहिए नहीं, मेरी जाती राय है। आपको उम्मीद अल्लाह से लगानी नहीं, लेकिन अल्लाह से अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, सबके अपने लेकिन उम्मीद बीइंग मुस्लिम भी आप जब तक आप अपने असबाब पहले पूरे नहीं करते, उसके बाद दुआ का कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर आपने पहले ताला लगाना, पहले ऊंट का पाँव बांधना, उसके बाद आपने दुआ करनी है। बिल्कुल तो पहले आपने अपने परफॉर्म करना है सबसे पहले। देखिए मैं अब मेहनत करनी, बैट तो ना पकड़ सकता जाके, मैं बाहर बैठ के तो उसके लिए दुआ करूंगा ना कि परफॉर्म करे। वो परफॉर्म तो नहीं करना। पर्सन तो हम दुआ कर सकते हैं, बट ये कि मैं खेलने जाऊंगा ना, मैं अगर वहां पे खड़ा होकर बैट छोड़ के कहूं यार बुमराह को छक्का लग जाए और मेरा बल्ला यहाँ पड़ा हुआ है, वो तो नहीं हो सकता। वो तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बाहर बैठ के तो मैं दुआ ही करूंगा। ये भी नहीं हो सकता छोड़ के यार अलग नो बॉल हो जाए। नहीं, ये भी फ्री हिट मारूंगा। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि एक टीम जो आपको पता है कि ये इस काबिल ही नहीं है, ना इन्होंने मेहनत की, ना मेरिट पे जाके खेले। नहीं अगर आप क्या सोचेंगे की बात करें तो ऑब्वियसली इस काबिल नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो बिल्कुल कैपेबल है। और हमारी रियलिटी बेस्ड बात है, लोगों को पसंद नहीं आती। अच्छा मेरी बात सुने, रुक जाए, मुझे ये बताएं कि इंडिया, वो एक कमेंट था कि इंडिया कोलंबो में कितने स्पिनर्स के साथ जाएगा? इंडिया कोलंबो में कितने स्पिनर्स के साथ? 4। यस 4? 3 नहीं, लेकिन एक तो ऑलराउंडर स्पिनर होगा उनका। हाँ, दो ऑलराउंडर, ठीक है। अक्षर पटेल और वाशिंगटन, चले तो 2 उनके रेगुलर स्पिनर होंगे, और एक शायद कुलदीप तो लाजमी होगा। एक तो उनका बैटिंग ऑलराउंडर है ना ऑलरेडी टीम के अंदर, और एक फास्ट बॉलर होगा। 2 फास्ट बॉलर। अच्छा, शिवम दुबे की बात करें ना, लेकिन देखिए अगर डिपेंड करता है, अर्शदीप होंगे भाई, डिपेंड करता है। पांड्या, एक कॉल पांड्या तो होंगे। फिर बुमराह नहीं है, कितने प्लेयर खिलाने हैं? बुमराह भी है, पांड्या भी डाल रहे हैं, पांड्या भी डाल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, ये कैसे हो सकता है? अर्शदीप भी डाल रहे हैं कि 12 नहीं, दुबे तो होगा। दुबे तो मीडियम है ना, मीडियम फास्ट बॉलर है ना। दूसरा वो एज ऑलराउंडर खेल रहा होगा, वो बॉलर नहीं होगा। आपने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए। मैं वही कह रही हूं, 3 फास्ट बॉलर हैं, बल्कि उसमें 2 ऑलराउंडर हैं, 2 फास्ट बॉलर, अर्शदीप और बुमराह और पांड्या और दुबे। देखिए उनके पास वो ऑलराउंडर खेलेगा। इंडिया को अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अगर उनकी 2 प्लेयर निकाल दें, जो T20 क्रिकेट है ना, बैटिंग के बाद बॉलिंग के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। बॉलिंग कितनी तगड़ी है आपकी। हाँ, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी है।
आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग में कोई भी क्लिक कर जाता है, किसी भी बॉलर को अगर रन्स पड़ गए किसी भी टीम की तरफ से, बॉलिंग कितनी तगड़ी है आपकी जब आप मुझे second time एक में bowling सवाल करते हैं। का जवाब दें इमरान साहब, हमारे ये पाकिस्तान इंडिया मैच में किस प्लेयर की वजह से हम लोग जीता हुआ मैच हार सकते हैं? हारिस रऊफ। देखिए नहीं हो सकता, कोई कैच भी छोड़ दे अभी इम्पोर्टेंट। रीसेंट परफॉर्मेंसेस में एक बात, आप इस बात को थोड़ा पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, आपके जो मेन कोर बॉलर जिसको आपने साथ लेके जाना है, शाहीन शाह अफरीदी को, हाँ, वो लेकिन बिग वसीम बैश जूनियर खेलने गया। बिग बैश खेलना कोई आसान काम नहीं है, वो पूरा निचोड़ते हैं बंदे को। तो वो तो थक टूट और के वापस आएगा। ऑस्ट्रेलियन जो ग्रास है ना, वो फास्ट बॉलर के लिए तबाही है। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है हार्ड कि सर्फेस है। मुझे अच्छी तरह याद है हार्ड सर्फेस है उनका, जो ग्रास है बड़ा सॉफ्ट है, उसके अंदर ना पाँव अंदर जाता है, पाँव जब धंसता है ना अंदर, तो निकालने के लिए ना जो आपकी शिन्स है ना, ये तो बड़ा प्रेशर आता है। जोर लगता है। मोहम्मद जाहिद आपको याद है ना, फास्ट बॉलर हमारा, हाँ, वो वहीं अनफिट हुआ कमर था, कमर में जो उसका मसला वही था। तो वहाँ मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय है कि शाहीन को अगर आपने वर्ल्ड कप खेलना था ना, उसको नहीं भेजना चाहिए था, उसे बड़ी एहतियात के साथ यूज करना चाहिए था। कमर और घुटना दोनों चीजें सेफ रखनी चाहिए थी। फास्ट बॉलर इतना नाजुक होता है कि उसको कहीं पे भी जरा सा भी कोई मसला हो तो आपके लिए वो बेकार हो जाता है, घोड़े की तरह होता है। जिस किस्म के विकेट्स है ना जी, मेरा ख्याल था कि वहाँ पे एक तो अब वसीम जूनियर और अहमद दानियाल ही क्या ना, इन दो को जिस तरह ये विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, 4 के 4 ओवर जोर से कर सकते हैं, ये हमारे इन दोनों बॉलर से बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। आपको उसमें एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए ना, इतने बड़े इवेंट में आप जा रहे हैं, तो आप एक्सपीरियंस के अलावा आपको वहाँ ज्यादा फिट प्लेयर चाहिए होता है। वसीम जूनियर तो T20 के अंदर लेकिन भाई 4 ओवर T20 क्रिकेट ना, अभी आपने कर ली अभी पिछले हफ्ते 4 ओवर, तो 4 ओवर फिटनेस मांगते हैं भाई। मैं चले वसीम जूनियर, मैं तो उसका खैर मदाओ बड़ा, और मैं कह रहा हूँ वसीम जूनियर को, क्योंकि अच्छा चले सलमान मिर्जा भी तो आपके पास है ना, वही ना, आप उन पिचेस के ऊपर ना, अगर आप सलमान मिर्जा प्लेइंग 11 में नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, अब उन पिचेस के ऊपर अगर कोई वो मुश्किल बॉलर होगा, फिर इस हिसाब से तो आपके पास स्पिनर भी तैयार बैठा है, उस्मान तारिक। लेकिन जहाँ तेज पेस होगी ना, वहाँ खेलना वहाँ आसान होगा। हाँ। लेकिन जहाँ मीडियम पेसर होगा ना, स्विंग वाला बॉलर, वो नहीं खेला जाएगा। जिस तरह वहाँ लो रहती है, स्लो आती है बॉल, फंसता है ना बॉल थोड़ा, निपी जो सीम के साथ बॉलिंग करने वाले लोग हैं ना, वो वहाँ आउट करेंगे, याद रखो। जो तेज करने वाला उनको कोटे पहनेंगे। हमारे पास कौन है जो सीम के साथ बॉलिंग? लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है कि हम यहाँ बैठ के बात करें कौन खेलेगा, कौन प्लेइंग 11 में होगा। हाँ, लेकिन मसला पता है हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा पूल है, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद आपकी एंट्री होनी है, ये एक बहुत बड़ा और देखिएगा आपकी टीम पूरी डिस्टर्ब होगी। हाँ, नो ऑफेंस विद दैट, शायद आपने बड़ी अच्छी क्रिकेट सर्व भी किया है पाकिस्तान को, लेकिन डिस्टर्ब होगी। ऑस्ट्रेलियंस भी यही करते हैं। आप देखें एक मैच के लिए वो आए हैं वापस, पैट कमिंस जो उनके मेन कैप्टन है, और अगले 2 मैचेस वो नहीं खेल रहे वापस। तो ऐसा होता है वो, जैसे इंडिया को भी आप देख लें, ईशान किशन है, उन्होंने 200 रन बनाए थे ओडीआई में, लेकिन जब रोहित वापस आए हैं तो वो ड्रॉप हो गए। हालांकि 200 रन बनाए, यहाँ पे बनाए होता ना 200 रन, तो अगले 20 मैचेस बाहर नहीं कर सकता था कोई, ऐसा ही। हाँ। तो 200 रन उसने एक मैच में बनाए, अगले मैच में वो मैच नहीं खेला अगला, वो प्रोफेशनल है ना। तो ये होता ही है कि जो मेन प्लेयर की जगह होती है वो उसकी होती है, और वो तो बदलनी भी नहीं चाहिए। ये तो बड़ी नामुनासिब बात है कि आप, यही चीज मेरे ख्याल से, अगर मैं आपको बताऊं, शादाब की एंट्री, शादाब जब टीम से बाहर गए हैं तो इंजरी की वजह से गए थे, वो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी शेकी थी, लेकिन स्टिल वो टीम का हिस्सा थे, एज अ वाइस कैप्टन खेल रहे थे। बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी के बाद ना परफॉर्मेंस देकर भी टीम में है, और शादाब नहीं रहे जी, ये भी चीज है। वो सिर्फ टूर्नामेंट में मौका मिला है ना, हाँ कह लें, और रिहैब उन्होंने किया, फिर उसके बाद उन्होंने, लेकिन ना मसला ये है ना कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप जो इस दौरान जिन लोगों ने अच्छा खेला, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आज भी अच्छी कर रहा है, इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आज भी कर रहा है, हाँ। और कंप्लीट दोनों स्पिनर है, यानी अपने 4 ओवर्स को कर सकते हैं। तो आप फिर जब उनको आप डिस्टर्ब करेंगे ना, मैंने अभी आपको यही बात की ना, ईशान किशन ने 200 रन किए ओडीआई में, 200 रन, डबल सेंचुरी बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। अगले मैच में वो ड्रॉप हो गए, ड्रॉप नहीं मतलब उनको जो मेन उनका प्लेयर वापस आया, रोहित शर्मा जब तो हाँ, तो मतलब वो अपनी जगह पर आ गया। ऐसा ही होता है परफॉर्मेंस। देखें, यही तो खूबसूरती है एक कंट्री की या एक टीम की, कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है। अगर शादाब आते हैं और वो परफॉर्मेंस दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या इंशाल्लाह परफॉर्मेंस करते हैं, और अगर उनसे नहीं होती परफॉर्मेंस, तो आपके कोचेज या आपके मैनेजमेंट के पास ऑप्शंस हैं। अब्रार की सूरत में, उस्मान तारिक की सूरत में, मैनेजमेंट की ऑप्शन है। वर्ल्ड कप भी पड़ा है ना, 2 साल तक कोई बच्चा खेलेगा, फिर अगला वर्ल्ड कप आएगा, फिर शादाब आ जाएगा,
फिर यार इमरान भाई चलिए बात ये फ्यूचर है ना कि predict नेगेटिव करें, आप फ्यूचर ना नेगेटिव प्रेडिक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं आप एक ये क्यों बात नहीं कहूं, कहते कि खैर, यार वो अहमद, ठीक हो जाएगा, एक मिनट, वर्ल्ड कप जीत मैं जाएंगे? आप थोड़ा ये क्यों टाइम नहीं भी कम कहते? है, मैं बता देता हूँ आपको। मुझे सिर्फ इस बात से एतराज है कि आज तक अगर आपका टैलेंट क्रश हुआ ना, तो इन शशकों की वजह से कि जी फलां बंदे ने माजी में, आज सकलैन पीछे ना हो, मैं बड़ी सख्त बात करने लगा हूं, तो मैं देखता हूँ शादाब को टीम में कौन वापस लेके आता है। ये बहुत बड़ी वजह है। क्लैन का क्या रोल है क्रिकेट बोर्ड में? जो बताएं। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता था फिर तुझे पता कर लो जाके। नहीं आप बता दें ना, नहीं, मुझे इतनी नहीं बढ़िया पता। बात कर अगर रहे हैं ना, बता दें। अगर आप, मैं कमेंट्स में या इस प्रोग्राम का क्लिप निकाल के ना किसी बंदे को भेज दीजिएगा, सकलैन का क्रिकेट बोर्ड में क्या रोल यार है। मैं किसी को नहीं भेज रहा, आपने बात कर दी है ना, आप बताएं क्रिकेट बोर्ड में क्या रोल है? सकलैन मुश्ताक मोहसिन नकवी को भेजते हैं टीम प्लेइंग 11 कि ये प्लेइंग 11 सिलेक्टर कौन बुला होते हैं, चलो ये बताएं जी। सिलेक्टर कौन होते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताएं सिलेक्टर कौन होते हैं? यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाई सकलैन आप- क्या करते हैं? फोन आप- कर देते हैं सिलेक्टर को, सिलेक्टर- बाबर आज़म को फोन कर देते हैं, या आकिब जुवैद को फोन कर देते हैं कि यार ये प्लेयर होना चाहिए? बताएं। आप चाह रहे हैं कि मैं ऑन नहीं, द ये- रिकॉर्ड को चले ऐसे अब बोल दूं? इस Off the record इससे बता दूं पहले आपको पूरी कि story। मतलब बहुत मैच सारे राज रेफरी। फाश हो जाएं, मैच हम रेफरी लोग जो है दरमियान में वो इंटरवीन इस कर रहा है। गुफ्तगू को समाप्त करते हैं और इसी के साथ शुक्रिया अदा करते हैं मोहसिन साहब आपका, इमरान साहब आपका और इमाद साहब आपका। आप दोनों की ऐसी नोक जोक जो है वो सलामत रहे, कंटिन्यू रहे। विद दैट मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होती है कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया इंडिया का स्क्वाड, तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि हम इंडिया का स्क्वाड डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान का एक्सपेक्टेड स्क्वाड डिस्कस करेंगे और प्रेडिक्शंस लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल कैच यू बैक टुमारो। खुदा हाफिज।